विराटनगर के पास एक छोटे से गांव में शुभम अपनी दादी माँ कमला देवी के साथ रहता था। दादी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी थीं, लेकिन उनकी याददाश्त अभी भी तेज थी। घर पुराना था, लकड़ी की छत, टूटी फूटी दीवारें और एक पुरानी लोहे की तिजोरी जो दादी के कमरे में रखी रहती थी। दादी हमेशा कहती, बेटा इस तिजोरी को कभी मत छूना, इसमें मेरी आखिरी सांसें बंद हैं। शुभम हंसता और सोचता, दादी की पुरानी बातें हैं। लेकिन पिछले कुछ महीनों से अजीब घटनाएं होने लगी। रात को 3 बजे ठीक जब घड़ी की सुई 3 पर आती, तिजोरी से हल्की हल्की खटखट की आवाज आती, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। शुभम पहली बार डर गया था, लेकिन दादी कहती, नींद में सपना देख रहा होगा बेटा, सो जा। एक रात शुभम जाग गया। खटखट तेज हो गई थी। वो चुपके से उठा, टॉर्च लेकर दादी के कमरे में गया। दादी सो रही थीं, लेकिन उनकी सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। तिजोरी के पास पहुंचते ही आवाज रुक गई। शुभम ने तिजोरी का ताला छुआ। ठंडा था, जैसे बल्ब लगा हो। अचानक तिजोरी का दरवाजा खुद ब खुद थोड़ा खुला। अंदर से एक पुरानी तस्वीर निकली, दादी की जवान वाली फोटो, जिसमें वो किसी औरत के साथ हंस रही थीं। उस औरत का चेहरा दादी जैसा ही था, लेकिन आंखें अलग। शुभम डर गया और तस्वीर पटक दी। सुबह दादी से पूछा, दादी ये कौन औरत है तिजोरी में? दादी की आंखें भर आईं। वो धीरे से बोली, बेटा वो मैं ही हूँ, लेकिन वो हिस्सा जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मेरी जुड़वा बहन थी शांति। हम दोनों एक जैसी दिखती थीं, लेकिन वो बहुत जलनखोर थी। शादी के बाद उसने मेरे पति को बहकाया। मैंने उसे माफ नहीं किया। एक रात झगड़े में मैंने उसे धक्का दे दिया। वो सीढ़ियों से गिर गई और मर गई। मैंने सबको बताया कि वो खुद गिर गई, लेकिन उसकी आत्मा मुझे कभी माफ नहीं हुई। वो तिजोरी में बंद है। मैंने उसकी तस्वीर और उसकी चूड़ियां वहां रख दी ताकि वो बाहर ना आए। हर रात 3 बजे वो खटखटाती है, क्योंकि वो समय था जब वो मरी थी। वो मुझसे बदला लेना चाहती है। शुभम की रूह कांप गई। तो अब क्या होगा दादी? दादी ने मुस्कुराकर कहा, अब कुछ नहीं होगा बेटा। मैं कल डॉक्टर के पास जा रही हूँ, दवा ले लूंगी, नींद अच्छी आएगी और तिजोरी का ताला हमेशा के लिए बंद कर देंगे। अगले दिन दादी अस्पताल गईं। डॉक्टर ने कहा, आपको स्लीप एपनिया है। रात में सांस रुक जाती है, जिससे दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और पुरानी यादें दिमाग में घूमती रहती हैं। सपनों में आवाजें सुनाई देती हैं। शुभम ने राहत की सांस ली। तिजोरी खोली तो अंदर सिर्फ पुरानी चूड़ियां और तस्वीर थी, कोई भूत नहीं। दादी की बहन की मौत का सच था, लेकिन भूत नहीं, बस अपराध बोध और डर का खेल था। उस रात से खटखट कभी नहीं आई। दादी अब दवा लेती हैं, अच्छी नींद लेती हैं और शुभम को समझ आ गया, सबसे बड़ा भूत बाहर नहीं, हमारे अंदर का अपराध बोध और डर होता है।